कोरोना संकट को लेकर पीएम मोदी ने आज कोरोना से गंभीर प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की। लेकिन इस दौरान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की एक हरकत चर्चा का विषय बन गई और इसे लेकर अब सियासत भी गर्मा गई है। दरअसल जब मीटिंग चल रही थी तो केजरीवाल ने इसका लाइव टेलीकास्ट कर दिया। इस पर पीएम मोदी नाराज हो गए और इसे गैर जरूरी कदम बताया। हालांकि बाद में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी इस हरकत के लिए पीएम मोदी से माफी भी मांगी, मगर सवाल यह है कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर हो रही बैठक को लेकर दिल्ली के सीएम ने प्रोटोकॉल का पालन क्यों नहीं किया। ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करे। ये उचित नहीं है। ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए। अगर सर मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई है, मैंने कुछ कठोर बोल दिया, मेरे आचरण में कोई गलती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। जो भी हमें निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों का हम पालन करेंगे। और सीएम के संबोधन को लाइव साझा करने पर दिल्ली सरकार ने सफाई दी है कि केंद्र सरकार की तरफ से कभी कोई निर्देश लिखित या मौखिक नहीं आया है। बातचीत को लाइव साझा नहीं किया जा सकता, ऐसा उनके पास कोई मौखिक या लिखित निर्देश नहीं था। लेकिन फिर भी अगर कोई असुविधा हुई है तो वो इस बात का अफसोस है। और अनूप गुप्ता हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। अनूप, ये अजीब सा वाकया कहलाएगा और अजीब तरीके से इसको देखा जाएगा। ये आमतौर पे अंडरस्टूड होता है, क्या परंपरा रही है जो जिसकी जानकारी नहीं थी दिल्ली सरकार को? देखिए, आपको बता दूं, आमतौर पे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करते हैं उसकी कॉल होता है। चूंकि ये कॉन्फिडेंशियल बैठक होती है, तो बाद में प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से केंद्र सरकार की तरफ से बजाता इस पर रिलीज जारी किया जाता है कि क्या क्या इस बैठक में चर्चा की गई है और क्या इसमें आउटकम निकाला गया है। हाँ, ये जरूर है कि इस बैठक में हमने तस्वीरें जरूर देखी है, कुछ तस्वीरें बाहर जाती है बैठक के बीच में, लेकिन ये पहली मर्तबा है जब किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने जो बैठक में जो संबोधन हुआ उनका, उसको लाइव टेलीकास्ट किया हुआ। अपने आप में ये पूरी तरह से प्रोटोकॉल तोड़ने वाली बात है, परंपरा तोड़ने वाली बात है, क्योंकि ये पहली मर्तबा नहीं है। देखिए, पिछले कुछ सप्ताह में ही तीसरी बैठक है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है। इससे पहले भी जब पहली लहर थी तो 7-8 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री के साथ बैठक की थी। तो ऐसे में किसी भी मुख्यमंत्री इस तरह का हरकत कह सकते हैं नहीं कि जो इंटरनल बैठक हो रही है, जो कॉन्फिडेंशियल बैठक हो रही है, इसके बातों को पूरी मीडिया में ला दे। अपने आप से एक बड़ी बात है, यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आप वक्तव्य को भी देखते। अनूप, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है। अनूप, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। एक बार मैं फिर से खबर को बताऊं अपने दर्शकों को। दरअसल आज बंगाल दौरे को रद्द करके प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तय किया कि सभी सीएम से बात करेंगे, जो राज्य ज़्यादा प्रभावित हैं इस वक्त कोरोना से, उनके मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। खासतौर से ऑक्सीजन को लेकर के जो हालात पैदा हुए हैं, जो दिक्कतें पैदा हो रही हैं, कई जगहों पर किल्लत की बात सामने आई, कई जगह पर वक्त पर नहीं पहुंच रहा है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के प्राइम मिनिस्टर ने बैठक करने का फैसला किया। आज वही बैठक चल रही थी सभी सीएम के साथ। उसी वक्त एक अजीब सा वाकया ये हुआ कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उस बैठक का लाइव टेलीकास्ट कर दिया और इसी को लेकर के बाद में उसी बैठक के दौरान प्राइम मिनिस्टर ने ताकीद की कि ये एक परंपरा का उल्लंघन है और ये संयम बरतने की जरूरत है। इसको लाइव टेलीकास्ट नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ये गोपनीय बैठक है। अनूप गुप्ता हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़े हुए दिल्ली से। अनूप, ये क्या मकसद हो सकता है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कि वो इस बैठक में हो रही बातचीत का लाइव टेलीकास्ट करें? देखिए, आपको बता दूं कि आमतौर पर अरविंद केजरीवाल ने भी इस तरह की हरकत कभी नहीं पहले की है, क्योंकि ये पहली मर्तबा नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो किसी बैठक में मौजूद हों और इस तरह की इंटरनल बैठक हो, गोपनीय बैठक हो, कॉन्फिडेंशियल बैठक हो। क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक हो रही है। जाहिर सी बात है कि इस तरह की बैठक में सरकार की तरफ से बयान आते हैं, लेकिन ये जानबूझकर किया गया एक तरह से कह सकते हैं कदम है अरविंद केजरीवाल द्वारा। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से ये जरूर सफाई आई है
कोई इस पर लिखित बयान अभी तक सीएमओ के तरफ से नहीं आया कि इस तरह की बैठक में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन आखिर अगर कोई बयान नहीं है या आखिर कोई गाइडलाइन नहीं है, तो एक परंपरा भी होता है, प्रोटोकॉल होता है कि अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कोई अगर चर्चा में भाग ले रहे हैं, तो उस चर्चा को आप गोपनीय ही रखना है। ये एक तरह से परंपरा एक अच्छी है, लेकिन इसको पूरी तरह से आज अरविंद केजरीवाल ने तोड़ा है। और यही वजह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरी बैठक में चिंता जताई और अपनी नाराजगी से अवगत कराया मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। तो ये अपने आप में परंपरा तोड़ना है। यहाँ ये इस तरह की जो बैठक होती है उसमें लोग समस्या के समाधान और चर्चा के इस तरह की बैठक बुलाई जाती है, न कि राजनीति के लिए बैठक बुलाई जाती है। और अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से लाइव टेलीकास्ट किया, उससे साफ झलक रहा था कि अरविंद केजरीवाल इस मसले पर सिर्फ सियासत करना चाहते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं करना चाहते। ये इस वक्त काफ़ी अपने आप में चौंकाने वाला है, क्योंकि दिल्ली सबसे ज़्यादा मुश्किल में है। दिल्ली में बहुत सारे मरीज़ हैं, दिल्ली में अस्पताल फुल हैं, दिल्ली में ऑक्सीजन की भी किल्लत हो रही है, दिल्ली में दवाइयों की किल्लत हो रही है। और इस सबके बीच में उससे भी पर बात करने के लिए प्राइम मिनिस्टर बुलाते हैं सीएम को, और उसमें किसी तरह की राजनीतिक चालबाजी अपने आप में कितना सही है, ये खुद जवाब देना चाहिए आम आदमी पार्टी को। धन्यवाद आपका अनु। और यूपी में ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर रेल मंत्री पीयूष गोयल का ट्वीट सामने आया है। उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति करने बोकारो स्टील प्लांट से ऑक्सीजन एक्सप्रेस लखनऊ के लिए चल चुकी है। ये आज पीयूष गोयल ने ट्वीट किया है कि बोकारो स्टील प्लांट से ऑक्सीजन एक्सप्रेस निकल चुकी है लखनऊ के लिए। अब जल्द पहुंचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। राज्यों में ऑक्सीजन की तेजी से और समुचित सप्लाई हो, इसके लिए रेलवे प्रतिबद्ध है और निरंतर कार्य कर रही है। तो ग्रीन कॉरिडोर के जरिए इसको ट्रेन को लाया जा रहा है, ऑक्सीजन एक्सप्रेस को लाया जा रहा है। रेल मंत्री ने ये ट्वीट करके बताया है। बोकारो के स्टील प्लांट से इस रेल को ऑक्सीजन भरकर लखनऊ पहुंचाया जाना है और इसके लिए ग्रीन कॉरिडोर यानी कि पूरे रास्ते को क्लियर कर दिया गया है कि बिना रुके जल्द से जल्द लखनऊ पहुंच सके एक्सप्रेस। और एक्शन में लगातार सीएम योगी नजर आ रहे हैं। टीम 11 के साथ सीएम योगी बैठक करेंगे शाम 5:30 बजे। टीम 11 की होगी बैठक। सीएम ने 2 मंत्रियों को इसकी जिम्मेदारी दी है। सुरेश खन्ना और सिद्धार्थनाथ सिंह को जिम्मेदारी दी है। ऑक्सीजन की कमी को लेकर खास निर्देश दिए हैं। टीम 11 के साथ 5:30 बजे की बैठक में 2 मंत्रियों को भी लगाया गया है, जिम्मेदारी दी है सिद्धार्थनाथ सिंह को और सुरेश खन्ना को, कि ये दोनों मिलकर जल्द ऑक्सीजन की कमी को खत्म किया जाए और कैसे ऑक्सीजन की दिक्कत कहीं नहीं पैदा हो, इसको लेकर के बड़ी बैठक होगी। तो खुद पॉजिटिव है इस वक्त, मगर लगातार एक्शन में है सीएम। और देश में कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी खबरों के बीच सेना और एयरफोर्स ने भी अब मोर्चा संभाला है। सेना और एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ऑक्सीजन के खाली टैंकर्स को वहां पहुंचा रहे हैं जहां से उनके ऑक्सीजन भरकर देश के अलग अलग हिस्सों में भेजी जानी है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि ऑक्सीजन की सप्लाई में जहां अभी 15 से 20 घंटे लग रहे थे एक से दूसरी जगह पहुंचाने में, अब वो ऑक्सीजन के टैंकर प्लांट से लेकर अस्पतालों तक काफ़ी कम वक्त में पहुंचेंगे, क्योंकि इसे एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट पहुंचाएंगे। लोगों को एक उम्मीद की किरण जगी है। कई जगह ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत तक की खबरें आ रही हैं। सेना की इस शानदार पहल से C-17 और IL-76 जैसे मालवाहक बड़े बड़े जो जहाज हैं वो ऑक्सीजन के पूरे टैंकर को पहुंचा रहे हैं उन शहरों तक जहां इसकी किल्लत है, और ताकि वहां जल्द से जल्द अस्पतालों तक पहुंचाया जा सके। ये देखिए, ऐसे ही एक टैंकर को लोड किया जा रहा है इस मालवाहक जहाज पर जो बहुत बड़ा होता है, उस पर पूरे के पूरे टैंकर को लेकर और इसे पहुंचाया जा रहा है उन शहरों में। सोशल मीडिया पर भी सेना और एयरफोर्स की इस पहल की जमकर तारीफ हो रही है। और देश में कोरोना से हाहाकार है। 24 घंटे में 3,32,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, और इस आंकड़े ने फिर से एक बार ये बताया कि लगातार आंकड़ों में इजाफा ही हो रहा है। इस वक्त आंकड़े ज्यादा ही हो रहे हैं।
और फिर से जो ये कोरोना के आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि उछाल है 3,32,730 नए मामले आए हैं। 2,263 लोगों की मौत की भी खबर है, लेकिन ये आंकड़ा जो है आप देखिए कि बहुत कम है। 3,32,000 अगर नए मरीज हैं और उसमें से अगर 2,000 के आसपास की डेथ है तो ये प्रतिशत 1% से भी कम हो जाता है। तो ये भी समझने की ज़रूरत है कि दहशत या डर की ज़रूरत नहीं है। बहुत कम लोग मौत के शिकार हो रहे हैं बीमारी से। जिनको पहले से कोई गंभीर बीमारी नहीं है उनको कुछ नहीं हो रहा है। और कानपुर में कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। रोज कई कोरोना मरीजों की मौत हो रही है। ऐसे में एक हॉस्पिटल के भीतर का हैरान करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि एक महिला मरीज का इलाज करवाने की जगह घर वालों ने कोविड वार्ड में घुसकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। डॉक्टरों के मुताबिक मना करने पर भी महिला जबरदस्ती कोविड वार्ड में घुस जाती थी और 2 महिलाएं भूत प्रेत का चक्कर बताकर मरीज को हनुमान चालीसा सुना रही थी। लेकिन जब मरीज की मौत हो गई तो उसने वार्ड में जमकर हंगामा खड़ा कर दिया। डॉक्टरों पर मरीज की हत्या का आरोप भी लगाया। हंगामा बढ़ा तो पुलिस को भी बचाव के लाना पड़ा, मगर सवाल है कि महिला को डॉक्टरों ने वार्ड में जाने क्यों दिया। हंगामा करने वाली महिला के खिलाफ हॉस्पिटल की ओर से अब केस दर्ज अब तक क्यों नहीं किया गया है? और औरैया से खबर है, कोरोना से बीजेपी विधायक की मौत हो गई है। सदर विधायक रमेश दिवाकर की कोरोना से मौत हो गई है। मेरठ मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान ये मौत हुई। कोरोना से संक्रमित थे सदर विधायक भाजपा के रमेश दिवाकर। बीजेपी के सदर विधायक रमेश दिवाकर की औरैया के सदर बीजेपी विधायक की मौत कोरोना से। मेरठ मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हुई है। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। केंद्र सरकार मुफ्त राशन देगी। गरीबों को 5 किलो राशन देगी केंद्र की सरकार। 2 महीनों का मुफ्त राशन मिलेगा। यह केंद्र सरकार का बड़ा फैसला सामने आ रहा है। 80 करोड़ लोगों को मिलेगा राशन। पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत यह राशन दिया जाएगा। 26,000 करोड़ रुपए का आएगा इस पर खर्च। 80 करोड़ लोगों को 2 महीने का मुफ्त राशन, 26,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, केंद्र की सरकार देगी। 5 किलो राशन मुफ्त में 2 महीने तक 80 करोड़ लोगों को। कोरोना के चलते जो लोगों के काम में दिक्कत पैदा हो रही है, रोजगार की समस्या, तो इसको देखते हुए 26,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है सरकार गरीबों को राशन देने पर। 100 गांव 100 खबर के सफर पर चलें। इससे पहले दिखाते हैं आपको मुरादाबाद से बड़ी खबर। मुख्यमंत्री के बेटे की शादी में नियम ताक पर कोविड के नियमों को की उड़ी धज्जियां। न मास्क दिखे न सोशल डिस्टेंसिंग। पंचायती राज मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह के बेटे की शादी थी। मुरादाबाद के एक होटल में थी शादी। तो मंत्री जी के बेटे की शादी में कोरोना खत्म हो गया। प्रयागराज से खबर है, एसआरएन अस्पताल में मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट के बाद डॉक्टरों ने काम ठप कर दिया है। कोरोना के बीच मारपीट की आफत। प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल में अधिकारियों के समझाने के बाद डॉक्टरों ने फिर काम शुरू किया। डॉक्टरों के साथ हुई थी मारपीट। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। और वैक्सीनेशन को लेकर के ज्ञान देने वाले तो बहुत से लोग मिल जाएंगे, लेकिन दिन ब दिन ये सच्चाई साफ होती जा रही है कि कोरोना के इस दौर में अनहोनी से बचना है तो वैक्सीनेशन बेहद जरूरी है। ऐसे में बीएसएनएल की तरह आप भी लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करें। सिर्फ एक ज्ञान, टीका ही रामबाण। टीका लगवाएं, फ्री बीएसएनएल सिम पाएं। टीकाकरण को बढ़ावा दे रहा बीएसएनएल।
उम्मीद का टीका लगवाया क्या? कोविड वैक्सीन को घर घर तक ले जाने के लिए बीएसएनएल ने एक वक्री एफर्ट्स की। आपको पहले तस्वीरें दिखा दूं कि किस तरह बीएसएनएल के मेन हॉल में एक कनॉपी लगी हुई है, जिस कनॉपी में फ्री में सिम कार्ड दिए जा रहे हैं। और ये तस्वीरें पंजाब के बठिंडा की हैं, जहां बीएसएनएल के दफ्तर समेत कई जगह ये ऑफर चल रहा है, जिसका मकसद है वैक्सीनेशन को बढ़ावा देना। हमने यही कोशिश की है कि हर आदमी तक वैक्सीनेशन पहुंचे, ताकि हर एक बंदा सेफ रहे, बीएसएनएल के साथ जुड़े। इसके लिए हमने इसको एक कनोपी लगाई है कि फ्री सिम देंगे और 60 डेज के लिए टोटल डाटा अनलिमिटेड कॉलिंग फ्री है। अपने नए ऑफर के तहत बठिंडा में बीएसएनएल की तरफ से वैक्सीन लगवाने वालों को फ्री में बीएसएनएल का सिम कार्ड, 2 महीने के लिए इंटरनेट फ्री और कॉलिंग फ्री का ऑफर दिया जा रहा है। इस ऑफर की वजह से बड़ी संख्या में लोग बीएसएनएल के ऑफिस पहुंच रहे हैं। बीएसएनएल ने बहुत अच्छा काम किया है, लोगों को कोविड की जो वैक्सीनेशन देनी है उसके लिए ये एक बहुत अच्छा एफर्ट कर रहे हैं। सिम फ्री दे रहे ने और सेवावां सारियां फ्री दे रहे ने आपके बीएसएनएल ने। इन दिनों कहर बनकर टूटा है कोरोना। पूरे देश में त्राही त्राही मची है। कई लोग बिछड़ गए, कई बीमार हैं और कई जूझ रहे हैं। ये बेहद कठिन दौर है और इस दौर में जान बचाने के लिए संजीवनी साबित हो रही है वैक्सीन। इसलिए वैक्सीन जरूर लें और लोगों को भी इसके लिए जागरूक बनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।